हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 15 ऑफ जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये है डिस्क्लेमर। अब हम सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं कि 2017 से लेके 2024 तक इस चैप्टर से अभी तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी है 7। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हर एक ईयर में एक ना एक क्वेश्चन चैप्टर से इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब अगर हम वेटेज देखें तो इसकी वेटेज कितनी है 2.91%। नेक्स्ट हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं 2024 में तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था वो था ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट कवर था ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 1, डिफिकल्टी लेवल था इजी और इसमें की फोकस एरिया क्या है असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर 2021 में चैप्टर से क्वेश्चन आया था जिसमें टॉपिक एरिया जो था वो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और जो हम कॉन्सेप्ट देखे जो कवर था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 और जो डिफिकल्टी लेवल था वो था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस एंड डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर अगर हम 2020 की बात करें तो टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्सेप्ट कवर था ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ क्वेश्चन था 1 और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था इजी। तो की फोकस एरिया क्या था कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें टॉपिक एरिया था टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कॉन्सेप्ट कवर था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन था 1, लेवल था एवरेज और की फोकस एरिया था आइडेंटिफाइंग डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस। ठीक है, फिर 2018 पे जाते हैं तो यहाँ पे फिर से टॉपिक एरिया था ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कॉन्सेप्ट कवर था ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंसिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन था 1 और इसका जो लेवल था वो था एवरेज। और अगर हम की फोकस एरिया की बात करें तो यह है बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशंस, कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर अगर हम 2017 पर जाएं तो यहाँ पे था क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन से, उसका लेवल था इजी, नंबर ऑफ क्वेश्चन था 1 और इसका टॉपिक की फोकस एरिया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस एनालिसिस से आपको ये समझ आया होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इंडेक्स की बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर से जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तो अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या फिर डी इलेक्ट्रोनेशन। वैसे ही अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, अब डिटेल में समझो कि ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसको कहते हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस है जो दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। तो जब ये दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये छीन लेते हैं और अगर ये खुद को रिड्यूस करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं गेन करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं रिडक्शन।
ठीक है। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये रिड्यूस होता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल से समझो, सपोज अगर मैं बोलूं कि KMnO4 से Mn2+ पे जा रहा है, तो अगर मैं बात करूं KMnO4 में, तो वहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। और अगर मैं Mn2 की बात करूं तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। मतलब ये +7 से +2 जा रहा है, ठीक है। तो मतलब KMnO4 में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ रिडक्टेंट्स की और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। और इसमें क्या होता है, इसमें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सपोज रिएक्शन समझो कि Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस E-, मतलब Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा, तो Fe+2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो वो कैसे काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन या फिर O3 या फिर मॉलिक्यूल्स जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि अगर आप देख सकते हो, आप एग्जांपल्स है O3, O2 या फिर हैलोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर ये सभी कैसे करते हैं, ऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर या फिर CO2, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एज अ ऑक्सीडेंट की तरह जो है वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिसमें उनका कोई भी एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि देखो K2Cr7 हो गया, KMnO4 हो गया, HClO4 हो गया, या फिर H2SO4, HNO3, FeCl3, HgCl2, KClO3 etc, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं K2Cr2O7 का, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो Mn की जो ऑक्सीडेशन, या फिर KMnO4 की बात करूं तो इसमें जो Mn होता है उसमें जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है, ठीक है। वैसे ही HClO4 में +7 होती है, ठीक है। तो इनमें से एलिमेंट जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें पर मैग्नेट आयन की, तो MnO4 जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है या ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद रिड्यूस होता है। क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए ये एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन्स पर फॉर्मूला यूनिट देता है, ठीक है, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हो, ठीक है। अब जैसे कि हमने ऑक्सीडेंट्स की बात करी, वैसे ही अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम रिडक्टेंट्स की बात करेंगे जो कि रिडक्शन में यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं सारे मेटल्स जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, या फिर कुछ नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, तो ये सभी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी रिडक्टेंट्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें मेटालिक हाइड्राइड्स जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, या फिर कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्राइड, या फिर कुछ हैलोजेंस एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सभी भी रिडक्टेंट्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वो कंपाउंड्स जिनमें
किसी एलिमेंट का सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, वो भी रिडक्टेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि H2CO4 जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, या फिर फेरस सल्फेट, या फिर मर्करस सल्फेट, या फिर हम बोल सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, या फिर स्टैनस क्लोराइड, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम्पल देखो तो SnCl2 में जो Sn है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +2 से +4 तक जा सकता है। तो जब +4 तक जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो किसी और के द्वारा गेन किया जाएगा, है ना। तो दूसरा वाला गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है और अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट एक सब्सटेंस का वो मास होता है जो किसी रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज करता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखोगे तो इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम उसका पूरा मोलर मास लेते हैं, ठीक है, और उस जितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस या गेन करे हैं उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एजेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करना है ऑक्सीडेशन या गेन करना है रिडक्शन, तो उसके 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चेंज से जितना मास रिएक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं H2O2 की, तो H2O2 बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हो या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हो, ठीक है, दोनों ही सेम आएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन कितने होते हैं, 2, तो एन फैक्टर क्या होगा, 2, ठीक है। मोलर मास कितना है H2O2 का, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 2 37, सॉरी 32 प्लस 2 34। तो जब आप 34 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 17, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक रियल या इमेजिनरी चार्ज है जो किसी एटम को अपनी कंबाइंड स्टेट में दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि जब एक एटम किसी कंपाउंड में होता है तो वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शो करता है उसको उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम रूल्स की बात करें कि कौन से रूल्स होते हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री स्टेट में, तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है, यानी नेचुरल स्टेट में होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, जैसे कि हाइड्रोजन इन H2 या फिर सल्फर इन S8, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये है कि किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं Na+ की, तो Na+ में कितना चार्ज है, +1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। वैसे ही अगर मैं SO4 2- की बात करूं तो SO4 2- पे कितना चार्ज है, -2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है चाहे वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो। उसके पास नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की,
तो एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +1 होता है। और अगर मैं बात करूं एल्कलीन अर्थ मेटल्स की, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा कितना होता है? +2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नॉर्मली +1 होता है, लेकिन आयनिक हाइड्राइड्स जैसे कि NaH या फिर मैं बोल सकती हूँ CaH2, इन सभी में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? -1 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अगर हम बात करें दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स की, जैसे कि -3 और +3, तो जब नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है तो -3, और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है तो +3 नंबर, जो +3 है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम फर्दर किसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली -2 होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। वो क्या है? अगर मैं बात करूं OF2 की, जो कि ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो इसमें क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अगर मैं O2F2 की बात करूं तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। वही अगर मैं पेरोक्साइड की बात करूं जैसे कि H2O2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। और अगर मैं सुपर ऑक्साइड्स की बात करूं जैसे कि KO2 की, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1/2। ठीक है। अब अगर हम किसकी बात करें, हैलोजेंस की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि हैलोजेंस जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हैलाइड्स में हमेशा -1 होता है। ठीक है। तो मेटल हैलाइड्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ होते हैं, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। फर्दर अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो हैलोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? -1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर अमलगम्स जैसे कि NaHg, या फिर हम बात करें मेटल कार्बोनिल्स जैसे कि FeCO5, इन सब में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है। और अमलगम क्या होता है? कि एक तरह का मिक्स्ड कंपाउंड होता है, जैसे कि मैंने बताया NaHg। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वैलेंसी वर्सेस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है, कभी 0 या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और कभी 0 या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इसमें। ठीक है। तो याद रखना है वैलेंसी हमेशा होल नंबर होता है, कभी भी 0 या फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो इस रिएक्शन में दो हाफ रिएक्शंस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन जहां इलेक्ट्रॉन लॉस और एक रिडक्शन जहां इलेक्ट्रॉन गेन। तो रिडॉक्स चेंज हमेशा जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है। मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेसेस चलती रहती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये क्या होता है? ये वही रिएक्शंस हैं जिनमें दो अलग सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन का एक पार्ट में
ऑक्सीडेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और दूसरे पार्ट में क्या होता है, रिडक्टेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी है 10 FeSO4 plus 2 KMnO4 plus 8 H2SO4 gives 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus 8 H2O। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे जो FeSO4 है वो रिडक्टेंट है और KMnO4 क्या है, ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो यहाँ FeSO4 क्या कर रहा है, FeSO4 ने इलेक्ट्रॉन दिया तो रिड्यूस किया, और KMnO4 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज किया। इसीलिए ये एक तरीके की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो फर्दर क्या होती हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो इस टाइप की रिएक्शन में दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन के बाद एक एटम ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है C+O2 gives CO2, तो यहाँ कार्बन क्या है, रिडक्टेंट है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेंट है, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये कंबाइंड देखोगे यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, +4। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, -2। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन करते हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एटम या आयन किसी दूसरे एटम या आयन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये फर्दर दो टाइप की रिएक्शंस में बांटी गई है। एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एक करके देखेंगे कि ये दोनों क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन में एक मेटल जो कम रिएक्टिव है वो क्या करेगा, एक और मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको क्या करेगा, उसको कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो जैसे कि CuSO4 plus Zn gives Cu plus ZnSO4। इसमें CuSO4 क्या है, ऑक्सीडेंट, और Zn क्या है, रिडक्टेंट। ठीक है, तो Zn यहाँ ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो Zn अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीडाइज होता है, जबकि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल के दो अलग एलिमेंट्स अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और दूसरा क्या है, रिड्यूस हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को भी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन एक रिडॉक्स रिएक्शन तभी वैलिड है जब उसके प्रोडक्ट्स में कम से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब है कि प्रोडक्ट प्योर एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि N2 हो गया या फिर O2 हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे रिएक्शन दी है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 गिव्स N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O। तो यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होके N2 बन गया। क्या बन गया, N2। ठीक है, अपनी एलिमेंटल स्टेट में, और क्रोमियम ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, Cr2O3 बन गया। ठीक है,
अब हम फर्दर आगे देखते हैं, तो हम इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप का, जो कि है ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, लेकिन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट अपने दो एटम्स या आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है। एक ही ऑक्सीडेशन होती है, एक की ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है Cl2 प्लस 2OH माइनस गिव ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो यहाँ पे जो Cl2 है, जो क्लोरीन है, ये शुरू में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्लोरीन एक प्रोडक्ट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। ठीक है, किसमें, ClO माइनस में। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और दूसरे प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। ठीक है, इसीलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ClO माइनस और रिड्यूस भी हो रहा है Cl माइनस। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, तो हम आगे देखेंगे, अब हम आते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पे। ठीक है, तो हम मेथड्स देखेंगे बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो मेथड्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शंस को। सबसे पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम स्टेप 1 की बात करें कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन को आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप 2 में रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जहां इलेक्ट्रॉन लॉस है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जहां इलेक्ट्रॉन गेन है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में हम क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो दोनों हाफ रिएक्शंस के एटम्स को बैलेंस करना होता है, और कुछ केसेस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, और एटम्स बैलेंस करने के लिए मल्टीपल्स का हम यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो है वो एक्यूरेटली हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, तो हम देखेंगे इसमें जो स्टेप्स देखते हैं, तो फोर्थ सबसे पहला क्या है, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एसिडिक मीडियम अगर होता है तो H+ आयंस और H2O मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। और अगर हमारे पास बेसिक मीडियम होता है तो हम क्या करते हैं, OH आयंस और H2O यूज करके बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में H+ और H2O एप्रोप्रिएट साइड पर ऐड करते हैं, और बेसिक मीडियम है तो OH- और H2O एप्रोप्रिएट साइड पर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करते हैं। तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के दोनों साइड चार्जेस इक्वल होने चाहिए। इसीलिए जरूरत पड़ने पर हाफ रिएक्शंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड देखते हैं तो क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस या गेन हो रहे हैं को इक्वल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग हाफ रिएक्शन विद सुटेबल फैक्टर्स। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि दोनों बैलेंस हाफ रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जो कॉमन टर्म्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या H2O या आयंस, उनको क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम दूसरा मेथड देखते हैं बैलेंसिंग का। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ये एक आसान टेक्निक है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की, जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर के चेंजेस को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, सभी एटम्स को उनका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन एटम्स के लिए अलग इक्वेशंस लिखते हैं जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस है और रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन गेन दिखाती हैं। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालते हैं। तो दोनों इक्वेशन में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो चेंज अराइज होता है उसे दोनों हाफ इक्वेशंस में बराबर करने के लिए सुटेबल इंटीजर या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये हमने दोनों क्या है मेथड्स देखे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछा गया है इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ऑप्शंस दिए हैं SO2, H2O2, CO2 और NO2। तो बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर है वो है CO2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये खुद इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें गिवन फर्स्ट ऑप्शन की जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, ये रिड्यूस होता है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। वहीं अगर मैं H2O2 की बात करूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो ये भी काफी केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करता है। तो इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो है CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये एक ऑक्सीडाइज स्टेट है। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +4 है और ये खुद रिड्यूस नहीं हो सकता, ना ही दूसरों को इजीली रिड्यूस करता है, इसीलिए CO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नंबर इसमें +4 है और ये ऑलरेडी इसकी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता है, इसीलिए ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको फॉलोइंग रिएक्शंस दी गई हैं, तो इनमें से किस में नाइट्रिक ऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO, ठीक है, +6 H2O। दूसरा दिया है 2NO + 3I2 + 4H2O गिव्स 2NO3- + 6I- + 8H+। तीसरा दिया है 2NO + H2SO3 + N2O + H2SO4 और तीसरा है 2NO + H2S गिव्स N2O + S + H2O। तब आपको इसमें से बताना है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, दूसरों का रिडक्शन करेगा, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप जब ये रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि NO का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मैं NO में बात करूं तो NO में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है और NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है। NO3- में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +5 हो गया है। इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, लॉस किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं I2 की, तो I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। मतलब I2 से क्या हो गया, I-, मतलब आयोडीन जो है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इससे NO ने खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे का रिड्यूस किया है, तो ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Which of the following cannot function as an oxidizing agent? फर्स्ट है I-,
फिर S, फिर NO3 माइनस और लास्ट है Cr2O7 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। तो बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, I माइनस। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो I माइनस की अगर हम बात करें तो आयोडीन जो है वो अपनी लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, -1 में। ठीक है, तो फर्दर ये जो है वे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस में हाइड्रोजन जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो स्पीशीज होते हैं जो खुद रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, दूसरा है लिथियम के साथ टू गिव लिथियम हाइड्राइड, तीसरा है नाइट्रोजन के साथ टू गिव अमोनिया, और चौथा है सल्फर के साथ टू गिव हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम के साथ टू गिव लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन है वो लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा तो इक्वेशन क्या होगी? 2Li plus H2 gives 2LiH। यहाँ पे H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, तो H2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Li क्या है? Li भी यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे Li क्या है? 0 से किस में गया? +1 में गया, तो Li ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो गया। तो हाइड्रोजन ने क्या करा? लिथियम से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी हाइड्रोजन ने खुद रिड्यूस होकर लिथियम को क्या करा? ऑक्सीडाइज करा। इसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, KMNO4, H2O2, Fe2SO4 थ्राइस, और क्या दिया गया है? K2Cr2O7। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? H2O2। तो जो H2O2 है वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें H2O2 में, तो जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1 है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? ये ईदर इट कैन इंक्रीज टू 0, या तो ये O2 में इंक्रीज कर सकता है 0 या फिर ये डिक्रीज कर सकता है -2 में इन H2O। तो इसीलिए ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 दी गई है यहाँ पे। ठीक है, जो इसको ऑक्सीडाइज करता है, इट इज इधर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, या फिर ये रिड्यूस्ड होता है किसमें? वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि MnO4 माइनस जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन डिफरेंट मीडियम चेंजिंग टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MnO4 में ये किस में है? Mn2 प्लस में है, MnO4 2 माइनस में है, MnO2 में है और Mn2O3 में है। तो आपको इसमें बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अब जो है इसका जो सही आंसर होगा वो है 5, 1, 3 और 4। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन की, तो MnO4 माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डिफरेंट मीडियम में, जिसमें ये है Mn2 प्लस में, MnO4 2 माइनस में, MnO2 में और Mn2O3 में। ठीक है, तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस देखें तो MnO4 माइनस में जो मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
7 है, ठीक है, और Mn2 प्लस में क्या है, +2 है। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ इसके ऑक्सीडेशन नंबर में, 5 से चेंज हुआ, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें MnO4 माइनस में, तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, ठीक है, और यहाँ पे MnO4 2 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ, +1 में। अच्छा, हम इस ऑक्सीडेशन नंबर में ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कैसे रहे हैं कि इस पे +6 होगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं MnO4 2 माइनस की, तो अगर मैग्नीज को X मान लेते हैं और ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन कितने 4 दिए हैं, तो 4 इंटू 2 -8, तो x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8, तो आप 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। तो हम ऐसे इस पे ये निकाल रहे हैं। तो इसमें कितना चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर पे, 1 होगा। वैसे अगर मैं बात करूं MnO4 माइनस में, तो यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +7, और MnO2 में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, ठीक है। तो कितना चेंज हो रहा है, +7 से +4 गया, तो कितना चेंज हो रहा है, 3 से चेंज हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं MnO4 माइनस में, तो यहाँ पे ये +7 में है, और Mn2O3 में किस में है, +3 में है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है मैग्नीज की, 4, ठीक है। तो इसीलिए आंसर है 5, 1, 3 और 4, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें से फास्फोरस और जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो इसमें से आपको दिया है फास्फोरस का, ये दिया है BaH2PO2 होल ट्वाइस, और जिनॉन में दिया है क्या, Na4XeO6। तो आपको उसमें फास्फोरस और जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ऑप्शन देखो, +3, +4, +2, +6, +1, +8, -1 और -6। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, +1 और +8। सोल्यूशन देखो, तो यहाँ पे हमसे फास्फोरस की पूछी गई है, ठीक है। तो बेरियम की क्या है, +2, हाइड्रोजन का कितना है, +1, फास्फोरस को X मान लो, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और इन सबका होल ट्वाइस दिया गया है, ठीक है। तो देखो, बेरियम तो हमारे पास 1 ही है, तो 1 इंटू +2, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 इंटू +1, प्लस फास्फोरस को मैंने X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और कितनी ऑक्सीजन है, 2, तो 2 इंटू -2, और इन सबका हमने क्या किया, होल ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2 + 4 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। और जब आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1। तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखो, Na4XeO6, तो Na की कितनी है, सोडियम की +1, जिनॉन की हमें निकालनी है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अब बस पुट करना है, तो Na कितने हैं, 4, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्सिक जिनॉन की हमें निकालनी है, प्लस एक्स, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 6, तो 6 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, ठीक है। इसीलिए Na4XeO6 में जिनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +8, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको ये पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से किसमें ग्रेटेस्ट डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। इन अंडरलाइन एलिमेंट्स का पूछा गया है। सबसे पहले NO2 में नाइट्रोजन और N2O4 में N2, इसमें P2O5, P4O10, N2ONO और SO2 और SO3, ठीक है। तो आपको जो अंडरलाइन एलिमेंट्स है इनको कंसिडरेशन में लेना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो NO2 में क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और N2O4 में क्या है, +4, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी +4 है, वहां पे भी +4 है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं P2O5 में देखूंगी तो P2O5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और P4O10 में भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस क्या ऑक्सीडेशन नंबर में, 0 है, ठीक है।
अब अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 और NO में कितनी है +2। ठीक है, तो इसमें कितना चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 से +2 -1, तो कितना आ गया 1, तो इसकी डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें SO2 और SO3 में, तो यहाँ पे सल्फर की कितनी है +4 और SO3 में कितनी है +6, तो कितना चेंज आया 2 का चेंज आया, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो इसमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स हमें याद रखने होते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है जिसमें जो रूल है वो गलत लिखा गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दे रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इसको हम सर्टेन रूल्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, तो इसमें से कौन सा रूल है वो गलत है। सबसे पहला देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की हमेशा 1 होगी। दूसरा, एल्जेब्रिक सम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एक कंपाउंड में 0 होगी। तीसरा, एक एलिमेंट अपनी फ्री या कंबाइंड स्टेट में वो अपनी जो ऑक्सीडेशन बियर करेगा वो 0 होगी। और चौथा, सारे कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फ्लोरीन की वो -1 होगी। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा गलत है, तो बताओ कौन सा गलत होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, ये स्टेटमेंट गलत है। जब हमने रूल्स डिस्कस करे थे तो मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है आयनिक हाइड्राइड के केसेस में। आयनिक हाइड्राइड के केसेस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है -1 होती है। ठीक है, और H2 में कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि ये अपने इसमें एलिमेंटल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सल्फर का इन S8, S2F2 और H2S। ऑप्शंस हैं 0 +1 -2 +2 +1 -2 0 +1 +2 -2 +1 -2, तो बताना इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 0 +1 and 2। ठीक है, तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, अगर हम S8 की बात करें तो S8 में क्या अपने एलिमेंटल स्टेट में है, इसीलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 0 है। अब अगर मैं S2F2 में बात करूं तो S2F2 में क्या होगा, सल्फर की कितनी होगी +1 होगी। कैसे निकाला, सल्फर को सपोज X मान लो और आपके पास 2 सल्फर है, सो 2x। फ्लोरीन की कितनी होती है -1 और 2 फ्लोरीन है, सो +2x -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x कितना हो जाएगा 2, तो x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम H2S की बात करते हैं तो H2S में 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सो 2 × 1 कितना हुआ 2, और सल्फर को कितना मान लो x मान लो। ठीक है, सो 2 + x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसमें कितनी होगी 0, इसमें +1 और इसमें कितनी -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इन सभी में से सबसे पहले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो और फिर इसको इंक्रीज करो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, ठीक है, तो हम इस सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BaO2 की, तो BaO2 में हमें किसकी निकालनी है ऑक्सीजन की, तो अगर हम बेरियम की कितनी होती है +2 और ऑक्सीजन की कितनी मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 2 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x क्या हो जाएगा -2, तो x की क्या आ जाएगी -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट क्या है -1। वैसे ही अगर मैं KO2 की बात करूं तो KO2 में अगर मैं बात करूंगी तो अगर हम ऑक्सीजन की x मान लेते हैं, ठीक है, और पोटेशियम की कितनी होती है +1, तो 1 +
2x इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2, तो कितनी हो जाएगी -0.5। अब अगर हम O3 की देखें तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये 0 होगा, और अगर हम OF2 में देखें तो OF2 में ऑक्सीजन की कितनी मान लो, x मान लो, ठीक है। फ्लोरीन की कितनी होती है -1, तो कितना हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी इसमें +2, तो इसीलिए ये इसका सही ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आपको एक रिएक्शन दी गई है 3Br2 प्लस 6CO32 माइनस प्लस 3H2O गिव्स 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6HCO3 माइनस। तो आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बोनेट रेडिकल जो है वो रिड्यूस हो रहा है। दूसरा ये है कि जो ब्रोमीन है यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है और जो कार्बोनेट रेडिकल है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है कि ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज्ड, और लास्ट क्या दिया गया है कि ब्रोमीन जो है वो रिड्यूस्ड भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि ब्रोमीन जो है वो बोथ रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -1 है, और वहीं यहाँ पे क्या है, +5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो Br2 है वो रिड्यूस्ड हो रहा है Br माइनस में, जहाँ पे जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, 0 to -1। और क्या हो रहा है यहाँ पे, Br2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें, BrO3 माइनस में, ठीक है, जहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 0 to 5, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया गया है कि आपको यहाँ पे इनमें से कौन सी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एलिमेंट अपने सबसे बड़े ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं 3D14S2, 3D34S2, 3D54S1 और 3D54S2, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3D54S2। जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 3D5-4S2 में टोटल कितने प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, यानी कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +7 तक ले जा सकता है, ठीक है। तो 3D5-4S2 का मतलब है 7 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, ऑक्सीडेशन नंबर तक ये शो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इसमें से कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको और बताना है कि कौन सा एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, NH2OH, NH4NO3, N2H4 या फिर N3H। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज NH4NO3। सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, तो NH4NO3 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और ये NH4+ और NO3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो NH4+ एक कैटायन है और NO3- एक एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे NH4+ की, तो जब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन को x मान लो और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, 4 है, तो x + 4 इज इक्वल टू +1, ठीक है। कि इसके चार्ज क्या दिया है, इसमें +1 दिया है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1 - 4, कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं NO3- की बात करूं तो नाइट्रोजन को x मान लो, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, क्योंकि 6 दिए हैं, तो 3 × 2 -6 इज इक्वल टू -1, क्योंकि NO3 पे चार्ज क्या है, -1 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -1 + 6, तो x क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि जब आप SO2 पास करते हो एक एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की वो चेंज होती है, चेंज फ्रॉम
+4 to 0, +4 to +2, +4 to +6 या फिर +6 to +4, आपको ये बताना है इसमें। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, +4 to +6। सोल्यूशन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है K2Cr2O7, जब आप इसको एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करते हो H2SO4 प्लस SO2, तो ये देता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3SO3 प्लस 4H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, +4 है, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, SO3 में +6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है +4 से +6 में, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे होंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने कवर करे होंगे, वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।